और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन लगातार मामलों में गिरावट दर्ज करने के बाद मंगलवार को फिर से नए संक्रमितों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है और देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित देश अमेरिका के नए कोरोना मरीजों से 9 गुना ज्यादा है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,780 लोगों की जान चली गई। ये एक दिन में होने वाली मौत के मामले में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। राहत की बात लेकिन इन सब में यह है, नोट कीजिए कि बीते दिन 3,38,439 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। और अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना टेस्टिंग को लेकर आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस। अस्पताल से डिस्चार्ज के समय आरटीपीसीआर रिपीट करना जरूरी नहीं होगा। दूसरे राज्यों में जाने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता अब नहीं है, खत्म कर दिया गया है। और यात्रा के समय कोरोना के लक्षण नहीं है तो ही यात्रा करने के निर्देश हैं। और एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव तो आरटीपीसीआर टेस्ट अब जरूरी नहीं। आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद दोबारा टेस्ट नहीं करवाने के निर्देश हैं। कोरोना टेस्टिंग किट की किल्लत के चलते आईसीएमआर ने ये नियम बदले हैं। जल्दी से तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। मुंबई से है। मुंबई में 1 लाख वैक्सीन की खुराक का नया स्टॉक पहुंचा है और टीकाकरण केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के लोगों का फिर से शुरू होगा वैक्सीनेशन। मंगलवार को बीएमसी ने 45 प्लस उम्र के लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। हालांकि जब लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी तब उनके हाथ सिवाय मायूसी और निराशा के कुछ भी नहीं लगा। जान जोखिम में डालकर लोग दूर दूर से टीका लगवाने के लिए आए थे, लेकिन बीकेसी सेंटर पर टीकाकरण शुरू होते ही खत्म हो गया। अब फिर से लोगों को मैसेज भेजकर दूसरी डोज के लिए बुलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। चौथी बड़ी खबर। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। केंद्र सरकार देगी कारण बताओ नोटिस का जवाब और कोर्ट ने कहा था क्यों नहीं केंद्र पर चले अवमानना का केस। हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि ऑक्सीजन सप्लाई पर अब कोई बहानेबाजी या तर्क नहीं सुना जाएगा। बहुत हो गया, अब हम सुनने के मूड में नहीं है। अब आपको बता दें कि दिल्ली को तुरंत 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी, ये आदेश है और आपके पास इस आदेश को मानने के सिवाय कोई रास्ता बचता नहीं है। ये केंद्र को निर्देश दिए गए हैं। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट बैठक। लॉकडाउन को फैसला ले सकती है राजस्थान सरकार। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से राजस्थान में आज लॉकडाउन पर फैसला संभव है और सीएम अशोक गहलोत का कल दर्द भी छलकाता सामने आया था। गहलोत ने कहा था कि ऑक्सीजन के लिए केंद्र से मांगनी पड़ रही है भीख। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में केस बढ़ने से सरकार की चिंता अब काफी बढ़ गई है, इसलिए लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला किसी भी वक्त लिया जा सकता है। और अब आ रही है छठी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरा देश आप देख रहे हैं कि त्राहिमाम कर रहा है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी अहम माना जा रहा है। उम्मीद इसमें यह की जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। केंद्रीय बैंक इस मुश्किल घड़ी में आम आदमी को राहत देने वाले कदम भी उठा सकता है और इसी बीच उद्योग जगत के बहुत से समूहों की तरफ से पीएम मोदी पर दबाव भी डाला जा रहा है कि वो संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसा सख्त कदम उठाएं। हालांकि पहले आर्थिक गतिविधियों को नुकसान से बचाने के लिए पिछले साल उद्योग जगत लॉकडाउन का विरोध भी कर रहा था, लेकिन अब जान का सवाल है, जान है तो जहान है। अब सातवीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से है और पश्चिम बंगाल में आज सीएम पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। लगातार तीसरी बार शपथ लेंगी ममता बनर्जी। सुबह 10:45 पर तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं दीदी। और 6 और 7 मई को बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष क्रिकेटर सौरभ गांगुली को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ मान बोस को भी न्योता दिया गया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को भी निमंत्रण भेजा गया है। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर जल्दी से रुख कर लेते हैं। बंगाल हिंसा के खिलाफ देश भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। देश भर में टीएमसी के खिलाफ धरना देगी बीजेपी और आज कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा धरने पर बैठेंगे। जेपी नड्डा और दिलीप घोष भी आपको बता दें कि हेस्टिंग्स कार्यालय पर दे रहे हैं धरना। और बंगाल हिंसा में अब तक 11 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन करके कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता और दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी थी। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। असम
बीजेपी के बड़े नेता मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। टीएमसी वर्कर्स के हमलों से डरकर करीब 400 कार्यकर्ता और उनके परिवार असम में दाखिल हुए हैं और शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह दावा किया है कि इसके साथ ही उन्होंने 4 फोटो भी जारी की हैं और इनमें भीड़ देखी जा सकती है। शर्मा के मुताबिक बंगाल में नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं और इसी डर की वजह से ये लोग बंगाल छोड़कर असम आ रहे हैं। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में डीजल 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर। मुंबई की बात करें तो पेट्रोल 97 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है और यहां पर डीजल की कीमत हो जाती है 88 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल है 86 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत हो जाती है 90 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत हो जाती है 83 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर। तो यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।